बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन और बच्चों समेत 155 यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। 27 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठे हुए हैं। खुदकुश जैकेट भी पहन रखी है। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी JFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अमीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। दहशतगर्दों से बाजियाब कराए जाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों का कहना है कि दौरान सफर फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत क्वेटा ले आए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। पिछले साल मुआशी शरह नमू 2.5% थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी अवाम को बता दी। कहा, 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। कभी दावा नहीं किया कि जो कुछ कर रहे हैं पहली दफा किया है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब टेक्नोलॉजीज का दौर है, दुनिया AI पर चल रही है। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 11,000 से ज़ायद तलबा ग्रेजुएट हुए। 1500 IT प्रोग्राम में बच्चों ने तरबियत हासिल की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, रवां साल हम गंदुम नहीं खरीदेंगे। हमारे पास 13 लाख टन गंदुम मौजूद है। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। अब तक किसानों को 10 अरब रुपए तक दे चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 2100 घर तामीर किए गए। गंदुम के गोदामों की निगरानी के लिए नए सिस्टम को मुतारिफ करवाया है। ड्रोन्स के जरिए देहात की मैपिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर में 219 सोलर पंपिंग दिए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। हमने जब विजन 2025 शुरू किया तो मजाक उड़ाया गया। 2018 में तब्दीली आई तो विजन 2025 को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हमें इंतशार जैसे पुराने रवैयों को बदलना होगा। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इक़्तिदार संभाला तो खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे। अब खजाने में 150 अरब रुपए से ज्यादा का सरप्लस पड़ा है। पिछले 1 साल के दौरान हमने कोई कर्जा नहीं लिया, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना मौजूदा की शरह में इजाफा किया। सूबे की आमदन में 50% से जायद का इजाफा किया। सूबाई काबीना इजलास में कहा, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में कोई सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी गई थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत मांग ली। कहा, आज बलूचिस्तान वाक़े पर बात करनी है। एजेंडा मुअत्तल करके बलूचिस्तान वाक़े पर बात की जाए। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल ने उमर अयूब को बात करने की इजाजत न दी। अपोजिशन अराकीन का एहतजाज।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राब्ता। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से इजहार यकजहती, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशत गर्दी है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। 12, 13 और 14 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। इंफॉर्मेशन डेस्क पेशावर और कोयटा स्टेशन से राब्ते में है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी है। हमला करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ बोले, दहशत गर्दों का दीन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत जल्द ऑपरेशन में कामयाब होंगी। बुज़दिल दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का इजहार नाराजी। नवीद कमर ने कहा, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई गई, अभी भी वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। एबटाबाद में स्कूल के बच्चों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। मरने वालों में ड्राइवर और बच्ची शामिल।